दोस्तों, आज हम सिविल सर्विस एग्ज़ाम में प्रीलिम में पूछे जाने वाले रिपोर्ट्स और उनको पब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम आज देखने वाले हैं। अगर आप ये कवर करते हो तो हर साल इसमें से एक या दो इंडेक्स के बारे में पूछा ही जाता है, इसलिए ये हमारे लिए प्रिपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है ये देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, द सर्विस ट्रेड रिट्रैक्शन इंडेक्स। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है ये देखते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश करता है। इससे आगे जाने से पहले हमारे चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल आगे जाता रहे और आपके लिए ऐसे ही नवनवीन वीडियो हम बनाते रहे। तो अगला ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी OECD के तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन, वो रिपोर्ट पब्लिश करती है। द प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ असेसमेंट, द प्रोग्राम इंटरनेशनल द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इसके बाद WTO रिपोर्ट पब्लिश करती है, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ये हम देखते हैं। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इनेबल ट्रेड रिपोर्ट, इनेबल ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर परफॉर्मिंग इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर परफॉर्मिंग इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट रिलीज करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट रिलीज करता है। उसके बाद जो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आता है, वो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट पब्लिश करता है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिलीज करता है। इसके बाद जो UN की स्पेशलाइज एजेंसीज है उसके बारे में हम देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनेस्को, कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं देखते हैं। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल पार्शली इंडेक्स, ग्लोबल पार्शली इंडेक्स, ये यूनेस्को जारी करता है दोस्तों। इसके बाद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, मतलब यूनिसेफ
रिपोर्ट जारी करता है, रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेस, रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेस। उसके बाद यूनिसेफ जारी करता है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है ये देखते हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये और दो रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम मतलब UNODC ये पब्लिश करता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन UNITO एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो है ITC डेवलपमेंट इंडेक्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल ITC डेवलपमेंट इंडेक्स ये जारी करता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम ये 3 रिपोर्ट जारी करता है। वो देखते हैं ई गवर्नमेंट रेडनेस इंडेक्स, ई पार्टिसिपेंट्री इंडेक्स और ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रिफ्यूजीज कौन कौन सी रिपोर्ट एक ही रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो है ग्लोबल रिपोर्ट, द ग्लोबल रिपोर्ट। और इसके बाद है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट मतलब UNCTAD कौन कौन सी 5-6 रिपोर्ट पब्लिश करता है वो देखते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, द लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, द लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ये सारे रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पब्लिश करता है दोस्तों। इसके बाद रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑन काउंटरफिटिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, रिपोर्ट ऑन काउंटरफिटिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है। इसके बाद ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। उसके बाद स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको रिलीज़ करती है। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट इसको पब्लिश करते हैं UN डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, UN डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर मतलब UNDESA। इसके बाद वर्ल्ड वुमन रिपोर्ट, वर्ल्ड वुमन रिपोर्ट UNDESA मतलब
यूनाइटेड नेशन फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट को यूएन हैबिटेट पब्लिश करता है। हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स को यूएन हैबिटेट पब्लिश करते हैं। अगर ज़्यादा ही स्लो स्पीड पे हम चल रहे हैं ऐसा लगता है तो आपको यूट्यूब पे ऑप्शन दिए हुए हैं 1.5 पे भी आप ये सुन सकते हैं। अगले रिपोर्ट का नाम है लेवल एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट। लेवल्स एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट इसको पब्लिश करता है यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप। वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क इंडेक्स यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और भी रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। ये हम उसकी सभी रिपोर्ट्स देखते हैं। पहले तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, उसके बाद वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। अगली रिपोर्ट है जेंडर अनइक्वेलिटी रिपोर्ट। इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये रिपोर्ट एडिटोरियल में हिंदू में भी आपको देखने को मिलेगी और आपको GS3 में भी ये रिपोर्ट देखने को मिलेगी, इसलिए ये रिपोर्ट पे अच्छे से ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अगली रिपोर्ट है एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगली रिपोर्ट है एक्शन ऑन एयर क्वालिटी। इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। एक्शन ऑन एयर क्वालिटी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएन गैप रिपोर्ट इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। मतलब ये 3 रिपोर्ट एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक और इमिशन गैप रिपोर्ट ये तीनों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। इसके बाद कि अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और इंटरपोल। ये दोनों मिलके द राइज ऑफ इंटरनेशनल क्राइम रिपोर्ट, द राइज ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्राइम रिपोर्ट, द राइज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट। ये दोनों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और इंटरपोल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इसके बाद वर्ल्ड स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट FAO पब्लिश करता है। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए ध्यान में रखिएगा। इसके बाद और 2 रिपोर्ट WHO जारी करता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट और एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट। इसके बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन
रिपोर्ट पब्लिश करता है सेफ्टी रिपोर्ट। कोरिसा मतलब CORSIA को पब्लिश करता है ICAO मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इसके बाद जो हमारी रिपोर्ट है दोस्तों, वो है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। मतलब न्यूक्लियर के संबंधित जो भी इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो हम देखते हैं। तो पहले रिपोर्ट है टेक्निकल कॉर्पोरेशन रिपोर्ट। इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगली रिपोर्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू। इसको भी पब्लिश करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उसके बाद रेड रिपोर्ट, इसको भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी पब्लिश करता है। उसके बाद इसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसमें मतलब डिफरेंस याद रखेगा, इसमें एटॉमिक है और इसमें नहीं है, तो इतना फ़र्क याद रखेगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। इसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और एक रिपोर्ट पब्लिश करता है साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक को पब्लिश करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और इसमें आखिरी रिपोर्ट है रेड लिस्ट। इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑन नेचर को रेड लिस्ट पब्लिश करता है। इसके बाद जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे या नेशनल लेवल पे रिपोर्ट पब्लिश करती है और उनका महत्व नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है, वो कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है ये देख लेते हैं। पहली रिपोर्ट है द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड वाइड फंड नेचर पब्लिश करता है। उसके बाद ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट को पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट को पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके बाद और एक रिपोर्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। उसके बाद डेथ पेनल्टी रिपोर्ट को पब्लिश करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और इसकी रिपोर्ट भी डेथ पेनल्टी रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को पब्लिश करता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। एन इकोनॉमी फॉर 99 को पब्लिश करता है ऑक्सफैम। उसके बाद चेंज द वर्ल्ड लिस्ट डाटा को पब्लिश करते हैं
फॉर्च्यून। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को का पब्लिश करता है मेलबर्न मर्क्यूरी। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फ्री फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ह्यूमन राइट ग्रुप। वर्ल्ड फ्री फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप, ये दोनों इसको पब्लिश करते हैं। अगली रिपोर्ट है ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको पब्लिश करता है एटी कैनरी, एटी कैनरी, अमेरिकन ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फ्रेम, अमेरिकन ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फ्रेम। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स को पब्लिश करता है जर्मन वॉच। न्यू हेल्थ इंडेक्स, न्यू हेल्थ इंडेक्स को पब्लिश करता है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, न्यू हेल्थ को पब्लिश करता है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। अगली रिपोर्ट देखने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी गलतियां होगी वो अगले वीडियोस में सुधारी जाएगी। इसके बाद की रिपोर्ट है रिपोर्ट्स पब्लिश बाय रिसर्च सेंटर एंड अदर इंस्टीट्यूट। जो रिसर्च सेंटर और जो इंस्टीट्यूट है वो कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करते हैं वो देखते हैं। पहली रिपोर्ट है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। इसको पब्लिश करता है हेरिटेज फाउंडेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसको पब्लिश करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स को पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ऑस्ट्रेलिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को पब्लिश करता है आईईपी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को पब्लिश करता है आईईपी। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को पब्लिश करता है इनसेड, एडोको ग्रुप एंड ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर। इनसेड, एडोको ग्रुप एंड ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर। सिटी मोमेंटम इंडेक्स, सिटी मोमेंटम इंडेक्स को पब्लिश करता है जेएल रियल एस्टेट सर्विस यूएस। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2017 रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट को पब्लिश करता है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट बोस्टन। ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को पब्लिश करता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। इसमें आखिरी रिपोर्ट है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसको पब्लिश करता है सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। इसके बाद कौन सी रिपोर्ट इंडिया के संदर्भ में डाटा समझने को मदद करती है, इंडिया के संदर्भ में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये देखते हैं। तो पहली रिपोर्ट है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, इसको पब्लिश करता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेशनल एयर क्वालिटी इंडाइसेस, नेशनल एयर क्वालिटी इंडाइसेस, इसको पब्लिश करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी। नेशनल एम्बिशियस एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसको भी पब्लिश करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब सीपीसीबी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको पब्लिश करता है कोरेनल यूनिवर्सिटी, इनसेड एंड डब्ल्यूआईपीओ। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स,
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश करता है नीति आयोग, DIPP-CII। एक और नीति आयोग रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो है परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटकम इंडेक्स। परफॉर्मिंग ऑफ हेल्थ आउटकम इंडेक्स, याद रखिएगा दोस्तों, हेल्थ के बारे में जानकारी पब्लिश करता है नीति आयोग, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटकम इंडेक्स को पब्लिश करता है नीति आयोग। नहीं तो आप चूक जाओगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री, तो अच्छे से ये बातें देख लेना। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑफ सबमिशन रिपोर्ट। इंटरेस्ट ऑफ सबमिशन रिपोर्ट को पब्लिश करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद रिजर्व बैंक और एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जो इंडिया के संदर्भ में हमें डेटा प्रोवाइड करती है। ये है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये पब्लिश करता है RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे है इंटरनेट रेडनेस इंडेक्स। इंटरनेट रेडनेस इंडेक्स इसको पब्लिश करता है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। रेसिडेक्स को पब्लिश करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। एनुअल सर्वे एजुकेशन रिपोर्ट बहुत बार पूछी जाती है। एनुअल सर्वे एजुकेशन रिपोर्ट, आपने एडिटोरियल में भी ये इस रिपोर्ट का नाम सुना होगा। इसको पब्लिश करता है प्रथम NGO। प्रथम NGO इसको पब्लिश करता है। नेशनल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल क्वालिटी सॉरी दोस्तों, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को पब्लिश करता है नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन MHRD। नीति आयोग और MHRD को पब्लिश करता है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। इंडिया सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडिया सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है द काउंसिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट। द काउंसिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट। रेड डाटा रिपोर्ट। रेड डाटा रिपोर्ट को पब्लिश करता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो थैंक यू दोस्तों, आपका इस वीडियो अब तक के ये वीडियो अब तक देखने के लिए। जो भी वीडियो में गलती हुई है वो अगली बार सुधारी जाएगी। और आपका वीडियो पूरा देखा गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देगा। थैंक यू।